को बैठाया ही अली ने था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसने बैठाया था? अली ने बैठाया था। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं जो पेट पालने के लिए अली अली करते हैं, जो काम चलाने के लिए अली अली करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुन, अबू बकर से ज्यादा अहले बैत का अदब करने वाला कौन होगा, उस घराने का एहतराम करने वाला कौन होगा? हजरत अकील है, मौलाए कायनात के भाई हैं, अभी इस्लाम कबूल किया है, नए नए दीन में दाखिल हुए हैं, लेकिन कोशिश ये रहती थी नबी आवाज दे तो पहले उठ के मैं जाऊं, नबी पानी मांगे तो पहले मैं दूं, लेकिन थक जाते हैं कि नबी ने कहा नमाज पढ़नी है, कोशिश करते हैं मुसल्ला मैं बिछाऊं, लेकिन आगे अबू बकर नजर आते हैं। आका कहते वुजू करना है, चाहते पानी मैं लाऊं, लेकिन आगे अबू बकर नजर आते हैं। चाहते हैं कि नबी का काम पहले मैं करूं, आगे अबू बकर नजर आते हैं। ये दुश्मनी नहीं थी, ये इश्क था। हर कोई ये चाहता था नबी की पहली आवाज पे पहले मैं आगे जाके खड़ा होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनी कमेटी। अल्लाह सबको सलामत रखे। हुसैनी हो, अल्लाह करे यहाँ भी हुसैनी कहलाए जा रहे हो और कयामत में भी हुसैनी कमेटी कहलाए जाओ यार, है ना? अल्लाह करे इसी नाम से वहां उठाए जाओ। और हमारा तो अकीदा है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, यहाँ भी उनके सदके खा रहे हैं, वहां भी उन्हीं के सदके खाने। हाँ भाई, वहां भी उन्हीं के सदके खाने, हमें तो खाना ही उनका है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे रहा। सुने, मैं बता रहा हूं अबू बकर कौन है। नाराज तो नहीं है ना? नहीं है ना? तो सुनने तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे कुछ भाई पीछे बैठे, आवाज आ रही है उनको? आ रही है ना सबको? फिर सारे बोल देना मेरे साथ, या रसूल अल्लाह है जी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। हजरत मुस्लिम है, हजरत अकील है, सॉरी हजरत अकील है, तो वो चाहते हैं कि मैं सारे काम करूं, लेकिन देखते हैं हर काम में अबू बकर, हर काम में अबू बकर, हर काम में अबू बकर। एक दिन नमाज पढ़ने मस्जिद में आए ना, तो ये सोच के हजरत अकील आए कि आज जस्ट हुजूर के पीछे मुझे खड़ा होना है। कहा बेटे इधर देखो मेरे लाल, वरना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, समझो है ना? कहाँ खड़ा होना है? एक एक बात सुने, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना तो फिर वही मसला हो जाएगा। मौलाना ने कहा प्याज खाना आराम। थोड़ा सा समझ लें, इतनी मेहनत की है, बड़ी मोहब्बतों से ये महफिल सजाई गई है। अल्लाह करे कि इतनी तब्दीली तो आ जाए कि जब यहाँ से उठ के जाए ना, फिर दुनिया के लिए चलता फिरता मसला के आला हजरत का एक हथियार बन के यहाँ से, आमीन आमीन। ताकि कोई हमारा रास्ता ना रोक पाए। जो है ना सारे लोगों को मैं बताने लगा हूँ, चाहते कि आज मुझे हुजूर के पीछे नमाज पढ़नी, जस्ट पीछे आए ना तो क्या देखते हैं? फिर अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हैं? कि फिर अबू बकर है। ये हुजूर के सहाबा थे जो नेकी करने के लिए बड़ी जल्दी करते थे, नेकी करने के लिए एक दूसरे से आगे। ये हसद नहीं था, ये ख्वाहिश थी पहले नेकी करने की। सोचा जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा। देखा अबू बकर खड़े, अब देखें उन्होंने नबी के घर का एहतराम कितना किया। हजरत अली भी मस्जिद में बैठे, हजरत अबू बकर भी सफ में बैठे। हजरत अकील आए, कहा अबू बकर, कहा जी, कहा खड़े हो, खड़े हो गए। सच बता रहा हूं, हमारे गांव के अंदर आज ये रूल है और ये उसूल है कि अगर मौची का बेटा इमाम के पीछे बैठा है ना, तो मंत्री का बेटा उसको उठा नहीं सकता है। ये हमारी मस्जिदें हैं, उठा नहीं सकता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये उसूल है। और अगर कोई किसी को उठा भी देना तो उसका खून पी जाए। वो होता कौन है मुझे उठाने वाला? लेकिन सलाम अबू बकर तेरी मोहब्बत पे। उठाया हजरत अकील ने, खड़े हो, उठ के खड़े हो गए। लहजा नहीं बदला, तेवर नहीं बदला। जानते हो क्या कहते हैं? शहजादे क्या हुक्म है? कहा पीछे हटो। दूसरी सफ में आ गए। कहा अब, कहा और पीछे जाओ। कहा अब, कहा और पीछे जाओ। आखिरी सफ आ गई। कहा अब, बस वही नमाज पढ़ो। हजरत अली कहते मैंने ये देखा ना तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया, लेकिन जैसी नमाज से फारिग हुए ना, मैं दौड़ के हुजूर के पास गया। हुजूर अकील को समझाए ना, आज उसने कितनी बड़ी, आज ये एक नया काम किया। कहा क्या हुआ? कि आज अबू बकर को पहली सब से खड़ा कर दिया उसने और सबसे पिछली सब में भेज दिया। आका आप डांटे अकील को,
ये अली कह रहे हैं। अब नबी का भरोसा देखें, आका कहते हैं अली अकील को छोड़, ये बता मेरा यार क्या कह रहा था। सुभान अल्लाह। जब खड़ा किया था अकील ने, तो मेरे यार अबू बकर ने क्या कहा था? कहा सरकार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जाओ मेरे अबू बकर को बुला के ले आओ। अबू बकर को बुलाया गया। अर्ज करते हैं सरकार अकील को भी बुलाए ना। अब आका ने अकील को बुलाया गया। हजरत अकील भी आ जाते हैं, अबू बकर भी आ जाते हैं। सरकार ने हजरत अकील को जो रिश्ते में भाई लगते हैं अपनी बगल में बैठाया गया। अबू बकर सामने खड़े हैं। आका करीम कह रहे हैं अकील तुझे पता है ना अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहते हैं फिदा का भी वह उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आका अकील को कुछ ना कहें, ये तो शहजादे हैं, इनकी ख्वाहिश पूरी करना हम गुलामों का काम है। सरकार अकील से कुछ ना कहें। हजरत अबू बकर कह रहे हैं, आका कहते अबू बकर चुप रहो। उसके बाद जो मेरे नबी ने कहा है वो एक एक हसद रखने वाला कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा और रख के कहा था अकील तो मेरा रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन पता है अबू बकर कौन है? जब दुनिया ने सितम के दरवाजे खोले थे तब अबू बकर ने मेरे लिए मोहब्बत के दरवाजे खोले थे। जब दुनिया दुश्मन बन के खड़ी थी अबू बकर मेरा यार बन के खड़ा था। जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे तब अबू बकर ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। जब लोगों ने माली इमदाद बंद की थी तब अबू बकर ने अपनी दौलत के दरवाजे खोल दिए थे। अकील सुन तुझे क्या पता है, जब हिजरत की बारी आई थी, सुन जो हिजरत के रात का मुसाफिर बना के उसी को अबू बकर कहा जाता है। अपनी सवारी जिसने दी थी उसी को अबू बकर कहा जाता है। कंधे पे हाथ हजरत अकील के रखा और फरमाया सुन अकील तू क्या जाने, जब हिजरत की रात थी कार में मैं गोद में सर रख के लेटा था। अबू बकर वो है जिसने सांप से कटवाना गवारा किया था, मेरी नींद तोड़ना गवारा ना किया था। सुन अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। अगली बात जो मेरे नबी ने कही एक एक सुन्नी दिल थाम के सुने। फरमाया अकील जिस मस्जिद नबी में बैठे हो, जिसमें नमाज पढ़ते हो, ये पसंद मैंने की है, इसका पैसा अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। नाराज तो नहीं है ना? मेरा गला बैठा हुआ, मुझे सर्दी गर्मी हो गई है ना? बस आप मेरा थोड़ा साथ दें, बोले मोहब्बत से जरा या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं। अगली बात जो मेरा नबी कह रहा है सुनियो, मुकद्दर पे नाज करो आला हजरत हमें मिल गए। ये बड़ी किस्मत की बात है, आला हजरत हमारे हैं और यह अदब उन्होंने बताया है। मेरा नबी कह रहा है अकील सुन, जिसने दीन के लिए जो दिया खुदा ने उसका बदला दे दिया, मैं उसका बदला दे चला हूं। जब कयामत का दिन होगा ना अकील, मैं अपने अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और अपने रब की बारगाह में खड़ा करके कहूंगा मालिक मैं सबके एहसान उतार आया हूं, अबू बकर का एहसान तू पूरा कर दे। ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये मेरे मुस्तफा के यार हैं। एक दिन ना सुने जरा, अल्लाह करे बात दिलों तक उतर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए सामने। सहाबा में इतना प्यार था इनमें कि एक दूसरे को कोशिश करते थे मैं पहले सलाम करूं। सुभान अल्लाह। है ना? ये तो उन लोगों ने आग लगाई है जिनकी रोटियां ही नहीं सीख रही। सही बात। मुझे एक बात बताओ, हुजूर के तमाम सहाबा में अशरा मुबशरा बेमिसाल है और अशरा मुबशरा में हुजूर के 4 यार बेमिसाल है और 4 यारों में अबू बकर बेमिसाल है। मुझे एक बात बताओ, जिसने 23 साल जिंदगी में ऐलान नबुव्वत के बाद हुजूर ने 23 साल जाहिरी जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुंचा दिया। हालांकि मेरा नबी तो तब भी नबी था जब आदम पैदा भी नहीं हुए, ठीक है ना? अगर आप पूरी भी जिंदगी लेना, 63 साल जिंदगी में जिसने पूरी दुनिया में दीन फैलाना है, फिर उम्मत के लिए भी वक्त निकालना है, फिर इसके लिए भी रोना है, फिर इसके लिए भी आंसू बहाने, है ना? इस 63 साल जिंदगी के अंदर पूरी कायनात को जीने का उसूल भी देना है, पूरी जिंदगी अता करनी है। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ऐसी है जो किसी की मोहताज नहीं है और ये मेरे हुजूर के कदमों की बरकत है। जहां घूम घाम के आके आज साइंस खड़ी होती है ना, उसी तरीके को मोहम्मद अरबी का तरीका कहा जाता है। मुकद्दर के धनी है हम लोग। मैं बात करने लगा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे,
सामने से अली आ गए, सलाम किया, जवाब हुआ। हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। अली कहते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बताएं ना। और मैं अली इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ, हुजूर ने जो आज खुशखबरी दी है ना, वो उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। कहा कौन सी खुशखबरी? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि नबी ने ये बताया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेगा? सुभान अल्लाह। अली बांटेगा। तवज्जो कीजिए, कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर। कौन बांटेगा जन्नत का टिकट? कौन बांटेगा? हजरत अली। तो अली कहते हैं मुस्कुरा के बात पूरी करो ना। कहा कौन सी? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा है कि अली उसी को टिकट देना जन्नत का जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी तो कहा आका ने कि जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। शुक्र है हम वही लोग हैं जिनके सीने में अबू बकर का प्यार भी है और मौला अली का प्यार भी है। बकवास करते हैं लोग, बकवास। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर ने खातून जन्नत पे हाथ उठाया, माज़अल्लाह। ये झूठ है, ये झूठ है और इल्जाम है ये सहाबा की जात पे। इल्जाम। आप जानते हो वो कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे वो सहाबा, कितना हुजूर के घर वालों का एहतराम करते थे। कभी सोचा? हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। किसका? हजरत, जोर से बोलो यार, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हसनैन करीमैन दोनों भाई टहलते हुए जा रहे हैं। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इनके पास से गुजरे या सामने से गुजरे। आवाज दे के कहा, पता क्या कहा? सुन, हमारे नाना के नौकर के बेटे। बात सुन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह। और उमर किसी एक मोहल्ले का मुखिया नहीं है, एक वार्ड का चेयरमैन नहीं है। उमर वो है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। बेशक। बाज ने 24 लाख मुरब्बा मील। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, बेशक। आधी दुनिया का हाकिम है उमर। और हुकूमत की शान भी यह है कि लेटता जमीन पे है लेकिन नाम सुन के ना कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। यही बात। इतनी ताकत वाला है उमर। ये पावर अल्लाह ने उमर को दी है। अगर जलजला आए, ठोकर मार दे तो जमीन रुक जाती है। ज्वालामुखी फट जाए, आग निकल आए, अपनी चादर देख के कहता जाओ उमर की चादर दिखा देना। उमर की चादर देख के ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है। छोटी बात समझ रहे हो? जहां ज्वालामुखी फटे वहां हेलीकॉप्टर से लोग नहीं निकलते। और उमर वो गए, चादर देख के ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है। दरियाए नील बरसों से सूखा है, जान लेता है, खून पीता है, तब चलता हूं। उमर खत लिख के कहता, सुन, उमर लिख रहा है, उमर लिख रहा है। उमर तुझे हुक्म देता है कि अगर रब की मर्जी से बहता है तो फिर बहने लग जा। हुक्म हुआ, दरियाए नील ऐसा चला कि आज तक सूखा नहीं है। और शहजादों ने क्या कहा? हमारे नाना के नौकर के बेटे। बात सुन, आखिर अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, थोड़ा फील हुआ अंदर से, ओहो इतने बड़े अब्बा का बेटा मैं, मुझे कैसे बोला? आए फिर भी गर्दन झुकाए। जी, जो बात कहनी थी कही जाइए। अब वो कह रहा है, अब्बा क्या बात? कहा जना शेरे खुदा के शहजादों ने ये कहा कि हमारे नाना के नौकर के बेटे। बताया उन्होंने क्या कहा? सच कह रहा है तू? सुभान अल्लाह। सच कह रहा अब्बा? हाँ। फरमाया लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? कहा जा लिखवा के ला। उनको लगा के लिखवा के लाऊंगा, दस्तावेज मजबूत हो जाएंगे। हो सकता फिर बाज पुरस हो, पूछा जाए कि जरूरत कैसे की तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे से, ऐसे बात कैसे की? आए, लिखवाया, वापस लाए। अब्बा लो लिखवा के लाया हूं।
उमर ने तेवर नहीं बदला, गुस्सा नहीं किया, कागज लिया, मिंबर पे आए, कहने लगे लोगों आज उमर के दिल की मुराद पूरी हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए ये कागज कफन में रख देना, उमर इसे कब्र में लेके जाना चाहता है, अगर मुनकर नकीर आके पूछेंगे किसकी गुलामी करके आया है, कागज दिखा के कहूंगा सुनो सिर्फ दावा लेके नहीं उनके शहजादों से लिखवा के भी लेके आया। अल्लाह क्या बात है, अल्लाह अकबर। क्या अली 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 माशाअल्लाह, अबू बकर अबू बकर बकर, अली 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 अल्लाह या रसूल। राजी है ना सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे, बोले जरा या रसूल अल्लाह। और ये उमर है, ये उमर अदब देखे क्या सिखा रहे हैं। उमर कोई हल्का नाम नहीं है, उमर कोई हल्का नाम नहीं है। जंग हो रही, जंग क्या जंग हो रही है, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, जो मुसलमानों की फौज थी वो हारने लगी, मिंबर पे खड़े खड़े आपने फरमाया या सारी अल जबल, वो जहां जंग हो रही है वो 1 महीने की मसाफत, ना कोई नेट ना इंटरनेट ना कनेक्शन, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे बोल दिया। लोग हैरत में, उमर को क्या हुआ आज कैसे बोले? 1 महीने के बाद लश्कर वापस आया, कहा मुबारक हो हम जंग जीत के आ। तो फिर बात होती है ना जीते कैसे, कहा पहले सलामी उमर की बारगाह में देनी है। क्यों? कहा हम तो हार रहे थे, उमर ने मदीने से कहा या सारी अल जबल, जब इतना कहा है हमने रास्ता बदल दिया और जंग जीत गए थे। अब बात बढ़ गई, फैल गई बात, उमर यहां बैठे बैठे महीने तक की दूरी का देख लेता है, बात मक्के तक आ गई। मक्के में हजरत उमर का यार रहता था, दोस्त बचपन का लंगोटिया यार था यहूदी, उसे पता चला भाई उमर बड़े पाए का बंदा हो गया, अब तो बैठे बैठे मदीने से महीने भर की मसाफत का देख ले रहा है। आया वो, उसने आवाज लगानी शुरू की, उमर कहाँ है उमर? तुझे नहीं पता वो अमीरुल मोमिनीन? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा होगा, मेरा तो यार है ना। कहा जा फिर मस्जिद में मिलेंगे। जब ही चला 2 कदम चला, उमर आ गए सामने से। कौन आ गए? बोलो यार कौन आए? उमर मेरे नबी ने कहा जब नेकों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर की बातें जरूर करना, क्योंकि उमर वो है कि जिस गली से उमर जाता है शैतान उस गली को गुजरना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नहीं चल पाता, रास्ता ही छोड़ देता है शैतान। कहा मेरे उमर के नाम में ये ताकत है। अब सुने, उसने आके कहा उमर, मैं क्या बात सुना यार, बहुत बड़े हो गए, क्या बात है? कहा सुना है कि तुम यहाँ बैठे बैठे महीने भर की दूरी तक का देख ले रहे हो। तो फरमाया सही सुना है। तो कहने लगा बात समझ में नहीं आ रही, ऊंट चराते थे हम तुम यार, तुम्हारा ऊंट खो जाता था, खत्ताब मारता था तुम्हें तुम्हारा बाप, तो तुम्हारा ऊंट तलाश करने मैं जाता था। बता ये कैसे हो गया कि यहाँ बैठे बैठे वहां तक का देख ले रहा हूं? पहले तो कुछ नहीं दिखता था। तो हजरत उमर ने कहा जब तक तुम्हारे यार थे ना तब तक कुछ नहीं थे, जब से हुजूर के यार हो गए हैं ना कायनात को देखने लग गए हैं, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया देखने लग गए हैं। ये हजरत उमर फारूक आजम है। एहतराम जानते अहले बैत का कितना करते, इतनी पावर वाला। एक दूसरे मुल्क का सफीर आया, सफीर हजरत उमर से मिलने के लिए। आप एक मखसूस मकाम पे बैठे, अंदर बात चल रही, बाहर बेटा आ गया। कौन है? अब्बा आपका बेटा है, बात करनी है आपसे। कहा बाहर खड़े रहो, जरूरी बात कर रहा हूं, जरूरी बात कर रहा हूं। और कहा किसी को अंदर मत आने देना। क्या कहा हजरत उमर ने? किसी को अंदर आने मत देना। अभी कुछ देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन आ गए। बोलो यार जो हुसैनी है वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। कौन आ गए? इमाम हुसैन आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहां है? कहा अंदर मीटिंग हो रही। कहा तुम कैसे खड़े हो? कहा मुझे रोका गया। तो कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं वापस। तो शहजादे ने कहा नहीं आप ना जाएं, रोका मुझे गया आपको नहीं। लेकिन तरबियत अली ने की थी, अदब जानते थे, लिहाज जानते थे। कहने लगे कोई बात नहीं, कोई जरूरी बात होगी ना, जब अपने बेटे को ही अंदर आने की इजाजत नहीं।
फरमाने लगे कोई बात नहीं, ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। ये कह के वापस आ गए। अब निकले बाहर हजरत उमर। वो आशिक ही क्या जो सैयद को खुशबू से न पहचाने। सुभान अल्लाह। बाहर निकले, पहला सवाल बेटे से किया, कोई आया था? जी बाबा। कौन? हुसैन आए थे। कहा फिर? कहा मैंने बता दिया आप मीटिंग में। वो वापस चले गए। अपने बेटे को डांटा। फरमाने लगे तुमने उनको भेजा क्यों नहीं अंदर? कहा मैंने तो कहा था ना। वो खुद अंदर नहीं गए। इतना सुना, आप अपने घर नहीं गए, बेटे का हाथ पकड़ के अपनी मसनद खिलाफत पे जाकर के नहीं बैठे, सीधे आए गए ज़हरा की चौखट पे। आने के बाद दरवाज़ा बजाया गए, अंदर से मेरा इमाम बाहर तशरीफ़ लाया, इमाम आली मकाम बाहर तशरीफ़ लाए, हुसैन को देखा। फरमाया शहजादे सुना था कि आप आए थे मुझसे मिलने के लिए। कहा जी आया तो था। कहा आप फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे इसलिए मैं अंदर ना आ सका। तो जानते हो हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए और रो के कहा था शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, नबी के शहजादों के लिए पाबंदी नहीं हो सकती है। आप तो अंदर आ जाते। कहा आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था, मैं समझ गया जरूरी कोई बात होगी इसलिए नहीं आया। हजरत उमर ने इतना सुना है, अपनी पगड़ी उतारी है, कदमों पे बैठ गए घुटनों पे और अपनी पगड़ी शहजादे के कदमों पे रख के कहा हुसैन ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा अली के बेटे की तरह हो जाए या अली का बेटा मेरे बेटे की तरह हो जाए। आका आज की बात नहीं, आज के अलावा कभी भी हुसैन अगर तुम्हें उमर की जरूरत पड़ जाए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब चाहो जहां चाहो आ सकते हो या उमर को बुला सकते हो, इसलिए कि मेरी तो कोई भी औकात नहीं थी। आज जो भी इज्जत मिली है आपके नाना के नालैन के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला हुसैनी कमेटी। सुभान। इसलिए मैंने कहा हम अबू बकर वाले भी हैं, बेशक। हम उमर वाले भी हैं, हम उस्माने गनी वाले भी हैं और हम मौला अली वाली। जोर से मौला अली वाले भी हैं। और एक रंग और बताऊं, एक बात और बता दूं, एक चीज देखना, एक चीज देखना, आप गौर करना। बहुत सारे लोग सिर्फ इमाम हुसैन का ही नारा लगाते हैं, इमाम हसन का नारा लगाते ही नहीं। जबकि ये मेरे सर के साथ ये उलमा, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं, जितने फजाइल मुस्तफ़ा की जबान से इमाम हुसैन के लिए निकले हैं उतने ही फजाइल इमाम हसन के लिए मुस्तफ़ा की जबान से। सुभान। बल्कि आप गौर करें तो हर फजीलत, हर रिवायत में पहले हसन का नाम आया है, उसके बाद हुसैन का नाम आया है। बेशक। समझ गए इतनी बात? लेकिन मसला क्या हुआ है जानते हो आप? ए बेटे अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम्हारे वालिदैन की लंबी उम्र हो, काम बड़ा नेक कर रहे हो, लेकिन खामोशी पानी बांट रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं जो पानी करबला में बंद किया गया था आज वो हुसैनियों की ठोकरों में फिर रहा है। बच्चे पानी बांट रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम पानी बंद करने वाले लोग नहीं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने वाले लोग हैं। है जी? तो मैं जो बात करने लगा हूं, अल्लाह करे कि बात दिल में उतर जाए। तैयार है ना सुनने के लिए? तैयार है ना सारे लोग? तो मैं ये बताना चाह रहा था हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। एक जमात इमाम हसन का नाम नहीं लेती, उसको एलर्जी इस बात से है कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह क्यों की थी। खाली बस इतनी सी टेंशन है कि उसने, हम भाई सीधी सी बात जानते हैं, जन्नती जवानों के सरदार दोनों हैं, हसन भी और हुसैन भी। अगर तुम्हें लगता है कि हसन को छोड़ दो तो हुसैन जन्नत में ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है वो। बेशक। वो तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है कि एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर दो तो जो खिलाफ करता है भाई उसको ज्यादा चाय पिलाता कि तूने आंखें खोल दी। उनका मामला जानते हो? उनका मामला क्या है? उनका मामला यह है कि जब करबला में हुसैन आए, हजरत कासिम ने इजाजत मांगी, इमाम हुसैन ने मना कर दिया। घर में गए, माँ के पास खेमे में गए, ख्याल आया कि अब्बा ने तावीज़ गले में डाला था, कहा था जब मुश्किल की घड़ी हो तो खोल के पढ़ लेना।
तो जानते हो जब तावीज खोला तो उसमें लिखा था कासिम करबला का मैदान होगा, 3 दिन की प्यास होगी, अकबर की भी तैयारी होगी, असगर भी तैयार होंगे, लेकिन सुन कासिम तुझे हसन का बेटा होने का हक अदा करना है। नीचे लिखा था सुन, अगर तू मेरा लाल है और हक अदा करना चाहता है ना तो हुसैन पे उनकी औलाद से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। उनमें इतना प्यार है, ये मसला खड़ा करे घूम रहा है हुसैन का नाम। अबे सुन, जन्नत में वही जाएगा जो हसन हुसैन दोनों का दामन थामेगा। हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले। हसन भी खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा, हुसैन भी फातिमा के जिगर का टुकड़ा। हसन भी अली का लाडला है, हुसैन भी अली का लाडला है। बल्कि हसन को नबी ने चूमा और कहा था फातिमा हसन वो सरदार है कि जिसका एक फैसला उम्मत का बड़ा खून बहने से बचा देगा। बेशक हसन को सरदार कहा मेरे नबी ने। ये मौलवी मर गया, डर को निकल गया, डर नहीं मानना मेरे मुआविया से समझौता। सुन हम अली वाले, हमारा उसूल है जो अली के घराने का है वो हमारा है, और जो अली के घराने का नहीं है वो हमारा जोर से वो हमारा नहीं है। हसन भी हमारे, और बचपन का जमाना है। हसन हुसैन कौन है? वो जिन्हें मुस्तफा कंधे पे बैठाते रहे। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया हलीमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर तशरीफ ले आए। फातिमा जी बाबा आज मेरा जी चाहता है तुम्हारे घर सोऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह, जो बोल जाए। थक गए, मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूं मैदान महशर की गर्मी इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा होगी। यहाँ थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लो, कयामत में नाना की चादर का साया हुसैन अता करा देंगे। तवज्जो है सारे लोगों? हुजूर क्या कह रहे हैं? फातिमा आज मैं तुम्हारे घर सोना चाहता हूं। खातून जन्नत सैयदा कहती है जो कमरा था ना वो इतना छोटा था कि उसमें एक ही बंदा लेट पाए। हुजूर लेटे, फरमाया फातिमा हसन भी मुझे दे दो, हुसैन भी मुझे दे दो। मैंने अर्ज की सरकार जगह बड़ी तंग है, बच्चे कहाँ लेटेंगे? फरमाया लाओ ना। खातून जन्नत कहती मैंने हुजूर को साहबजादे दोनों बेटे पेश किए। कहते हैं हुजूर ने एक बेटे को दानी करवट पे सीने पे लेटाया और दूसरे बेटे को बाईं जानिब सीने पे लेटाया, और हुजूर दोनों को यूं सीने से लगा के लेट गए। खातून जन्नत कहती हैं सरकार लेट गए। कहते रात हुई ना, मैंने सरकार को देखा, सरकार दूध गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। सैयदा कहती मेरी आंख खुल गई, मैं दौड़ी अब्बा आप क्या कर रहे हैं? बेटी वो हुसैन को दूध चाहिए था। कहती अब्बा मुझे उठा लिया होता। फरमाया ना फातिमा, हुसैन का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। शहजादों का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। इतना प्यार मेरा नबी शहजादों से करता है। एक दिन मेरे नबी ने ना दोनों को बुलाया। नाना के नवासे प्यारे होते हैं, दादा के पोते प्यारे होते हैं। ऐसे ही है ना, नाना को नवासे प्यारे होते हैं और दादा को पोती पोता बहुत प्यारे होते हैं। हुजूर ने दोनों को बुलाया, फरमाया सुनो जरा आज कुश्ती लड़ो। होती है ना कुश्ती करा देते हैं हम लोग भी घरों में बच्चों, कुश्ती करो। जी ठीक है, दोनों कुश्ती करने लगे। अब हुजूर कह रहे हैं हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो, यहां से पकड़ो और जीत जाओ, यहां से पकड़ के गिराओ। बताओ बड़ा कौन था दोनों में? सुभान अल्लाह, कौन था? और छोटे? और हुजूर किसे बता रहे हैं? सुभान अल्लाह, किसे बता रहे हैं? और माँ तो माँ होती है ना। पर्दे से खातून जन्नत ने देखा अब्बा हसन बड़ा है ना, हुजूर आप तो हुसैन को बताएं ना, हसन तो बड़ा है, हुसैन को बताएं। फरमाया फातिमा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही है। कहा क्या? कि हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। ये दोनों शहजादे हुजूर के। किसके? जोर से बोलो। इसलिए मैंने कहा हम हसन वाले भी हैं और हम
हुसैन वाले भी, हसन भी शहीद है, और बोलते रहिएगा, और हुसैन भी शहीद। हुसैन भी शहीद, हसन भी शहीद, और हुसैन भी शहीद, हसन भी सखी, हुसैन भी सखी। हसन की सखावत भी बेमिसाल, और ये जो इतनी बड़ी महफिल सजाई है ना, दिल थोड़ा करके ना बैठिए। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, जब महफिल ज़हरा के लालों की सजा करे ना, तो फिर झोली फैला के मंगते बन के बैठ जाया करो, इसलिए कि बड़े से बड़े अमीर के दरवाजे से खाली जा सकते हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के दरबार से खाली नहीं जा सकते हो, बेशक। उनकी चौखट से खाली नहीं जा सकते हो, क्योंकि हसन भी नबी का लाडला है और हुसैन भी। वक्त ज्यादा हो गया भाई, चलो मैं थोड़ा सा, चलो भाई, सारे बोले ना जरा या हुसैन। मैंने क्या कहा, हसन भी नबी का लाडला और हुसैन भी नबी का लाडला। सखी कितने बड़े, आज ना एक पानी बोतल बाट के बंदा सोचता जी मैं हो गया हुसैन, 10 दिन काले कपड़े पहन के कह रहा लो हो गया हुसैन, रेबिन धांगे लपेट के कह रहा लो हो गया हुसैन। ना, हुसैन कौन है, सखावत क्या है जानते हो, हुसैन है, हसन है। दरवाजे पे फकीर आया, कौन है, का साहिल हूं, कुछ दे दीजिए। बाहर निकले, क्या जरूरत है, का कर्ज बढ़ गया है, पैसे नहीं। सुना है खातूने जन्नत के बेटों के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इतना सुना, कहने लगे ठहर। अंदर गए, सारा पैसा इकट्ठा किया तो 70,000 दिरहम निकले उस वक्त के। कितने, जोर से बोलो, 70,000 सारे इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। साहिल को बुलाया, आ ले जा। वो देखा, कह रहा हुजूर ये तो जाने ही नहीं है, भारी इतने कैसे लेके जाऊंगा। फरमाया ठहर। गए, मजदूर करके लाए, मजदूर करके 2 हिस्सों में बांटा, मजदूर की मजदूरी अपनी जेब से दी, और फरमाया जाओ इसको जा करके इस साहिल के दरवाजे तक पहुंचा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत मौलाना कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, हजरत मौलाना कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, हजरत कारी शाकिर जामी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शाकिर जामी साहब क़िबला। तशरीफ ले आए है ना, बस मैं बात पूरी कर लूं, बात ही पूरी न करूं मैं ही चलता रहूं तो किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। ठीक है, तैयार है ना सारे लोग। तशरीफ ला चुके हैं, हमारे इलाके के मशहूर और मकबूल खुतबा में हजरत का शुमार है। अनजान चेहरा नहीं है, बड़ा मशहूर चेहरा है, ठीक है ना। कारी साहब क़िबला को सुनना, और उन्हीं के साथ बड़ी अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर रजा जामी साहब क़िबला है ना, तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे नतीब भी हैं, ऑलराउंडर है माशाल्लाह। तबीयत थोड़ी सुनाया लील रहती, मैं मुलाकात हुई थी, अल्लाह इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। कारी साहब क़िबला मेरे इल्म में इजाफा करते हुए बता रहे हैं कि ये अच्छे शायर भी हैं, सुभान अल्लाह, है ना। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। खैरियत है ना सारे लोग, मुतमईन है ना। आ गए कारी साहब क़िबला, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कौन आया, साहिल। आपने मजदूर किया, 2 हिस्से किए पैसों के, फरमाया इसको इसके घर तक पहुंचा के आ। अब जब वो गठरी पैसों की रख के जाने लगे ना, तो इमाम हसन ने आवाज दी, साहिल जरा ठहरना। उसने मुड़ के देखा, जी हुजूर क्या। फरमाया माफ करके जाना। क्या करके जाना, माफ करके जाना। उसकी आंख में आंसू आ गए, हुजूर मैंने तकलीफ दी आपको, मैंने इतना मसरूफ किया और आप माफी मुझसे मांग रहे हैं, किस चीज की। फरमाने लगे जितनी देर मैंने पैसा इकट्ठा करने में तुझे अपने घर खड़ा रखा और तेरे लिए मजदूर लाया,
इतनी देर तुझे खड़ा रखा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना सुन करके उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने जो ज़बान हाल से कहा था, बरेली वाले ने उसका तर्जमा इस अंदाज में किया, आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, ये इनकी सखावत है, इनकी सखावत है। हसनैन करीमैन ने, जो एक बार मस्जिद में नहीं जाता वो कह रहा मैं हसन को नहीं मानता भाई, मैं हुसैन वाला हूं। तू एक बार मस्जिद नहीं जाता। हसनैन करीमैन वो हैं जिन्होंने 21 या 25 हज पैदल किए। बेशक। बोलो यार सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। कितने हज? चलो 21 मान लो, रिवायतें दोनों 21 की भी है 25 की भी है, कम से कम भी 21 मानो पैदल हज। कैसे? पूरा कबीला, सारे साथी सवार होके जाते थे, ये पैदल चलते थे। किसी ने कहा शाह पैदल आते हज करने के लिए, तो रो के कहते थे इतने बड़े करीम की बारगाह में सवार होकर के आओ तो अली के लालों को गैरत आया करती है, इसलिए पैदल हज की। अब हज कितनी मुश्किल चीज, मैं कारी साहब कबिला से कह रहा था अभी, हज करके आए, अल्लाह ऐसे हाजियों के सदक़े में हम सबको हाजी बना दे। मैंने कहा कारी साहब बड़े दुबले हो गए। कहने लगे कि जो वहां मेहनत से अरकान अदा करता है वो दुबला हो ही जाता है जी, दुबला हो ही जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल काम है। कितने हज किए पैदल? कितने हज? 21 हज पैदल किए। दोनों भाई जा रहे हैं हज करने के लिए, और मजा ये था दोनों साथ जाते थे। कैसे जाते थे? साथ जाते थे, दोनों जा रहे हैं। जब दोनों जा रहे हैं ना, तो रास्ते में किसी ने, अब वो मसला आज की तरह तो नहीं था हर जगह होटल, भाई जहां रुको वहां चाय, जहां रुको वहां खाना, तो लोग अपना सामान खाने पीने का साथ लेके चलते। दोनों जा रहे हैं साथ लेकर के, रास्ते में रुक गए। तो किसी ने मिलकर कहा कि बड़ा परेशान हूँ, मैं लंबे सफर पे निकला हुआ हूँ और सारा खत्म हो गया है सामान, कुछ दे दे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो सारा ही उठा के दे दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सखावत है इनके, सारा ही उठा के दे दिया। जब सारा ही उठा के दे दिया ना, तो कहने लगे चलो बिस्मिल्लाह, किसी का काम तो हो गया। ये कह के चले, इंसान है, भूख लग गई इमाम हुसैन को। कहते हैं भैया हसन जी भूख लग रही, क्या हो रहा है? भूख लग रही। तो कहा चलो ना, अल्लाह इंतजाम करेगा, भरोसा अल्लाह पे देख। कुछ दूर चले थे कि एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी समझते हैं ना, छप्पर टाइप का एक मकान। कहा हुसैन जी भैया, कहा देखो कोई है अंदर। इमाम हुसैन कहा कोई है। एक बूढ़ी बाहर निकली, क्या बात है? कहते हैं अम्मा मुसाफिर हैं, भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को? पता बूढ़ी ने क्या कहा? बेटे एक प्याला दूध है, कहो तो ला दूं। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, कहा अम्मा कोई बात नहीं है कि प्याला ला दो, हम दो नाना के नवासे हैं जो एक प्याले में 70 को पिला दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जो है ना, अभी तो करबला पूछे भी नहीं हो यार, अभी से तक गए हैं? हाँ वो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत होशियार हो, एक बंदे ने सुनने के लिए दो मौलवी पकड़ के रखे है ना, एक पे दो ही आएंगे भाई, पूरी पूरी सुननी है ना। तो मैं बता रहा हूं अभी ताकि अकीदे महफूज हो जाए। बोले जरा याओ से तवज्जो है ना सारे लोगों, सारे ही उठा के दे दिया। अम्मा क्या है? क्या एक प्याला दूध है, काला जल्दी दाओ। दोनों ने भी आधा प्याला दूध, हसन ने पी आधा। पता क्या चला, भाइयों में छीन की बांट के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? खाना चाहिए कि छीन के बांट के खाना चाहिए। आधा इन्होंने आधा उन्होंने। जाने लगे, बूढ़ी ने हाथ रखा, शहजादो क्या बात है अम्मा? बता दो, बता जाओ रहते कहाँ हो? तो हसनैन करीमैन मुस्कुराए, कहने लगे अम्मा क्या करोगी? कहा मैं सोच रही हूं
कि जिसके शहजादे इतने खूबसूरत हैं वो वालिदैन कितनी अजमतों वाले रहे होंगे। देखा तो नजर हटती नहीं। बेटे बताओ ना कहाँ रहते हो? कहा अम्मा कभी मिलना हो ना तो बस एक पता पूछ लेना, दोनों वहीं मिल जाएंगे। कहा कहाँ? कहा मदीने आके पूछ लेना हुजूर की चौखट किधर है, हसनैन भी वहीं किसी कोने में बैठे हुए मिल जाएंगे। इतना बड़ा पता हसनैन करीमैन का। वक्त बीत गया, दौर गुजरा, इत्तेफाक से ये बुढ़िया मदीने आ। इमाम हुसैन ने देख लिया, पहचान लिया, अम्मा तो वही है जिसने दूध पिलाया था। हाथ पकड़ा, अम्मा। हाँ बेटे कौन है? कहा अम्मा ये न पूछ कौन है, ये बता 3 दिन मेरी मेहमान बनेगी? उसने कहा क्यों नहीं? जिस दौर में एक खजूर से वक्त गुजर जाता हो, मेहमान के लिए 3 दिन रोकना ये बहुत बड़े अमीरों का काम होता था। आप कहते हैं अम्मा 3 दिन रुकेगी? उसने कहा ठीक है। 3 दिन हो गए, खूब खिदमत की। 3 दिन के बाद कहा बेटे अब तो जाने दे। कहा अम्मा अभी तो हुसैन के दरवाजे आई है, अभी एक भाई का दरवाजा बाकी है। जब जाने लगी, इमाम हुसैन ने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां तोहफे में दी। और जब जाने लगी, कहा अम्मा अभी न जा, अभी हसन का दरवाजा बाकी है। लेकर के हसन की चौखट पे आए। इमाम हसन ने देखा, हुसैन ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था? कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से मेरी मेहमान थी, अब आपके दरवाजे लाया हूं। आप कहते हैं सुनो तू छोटा है मैं बड़ा हूं, बता क्या क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहते मैं बड़ा हूं, मेरा फर्ज ज्यादा है। आपने 2500 दिरहम 1500 दिरहम दिए, 1500 बकरियां दी। अब बूढ़ी कहती बच्चों इतना सामान संभालूंगी कैसे? आपने कहा माँ ये तेरी बकरियां मदीने से बाहर तक हम लेके चलेंगे। दोनों बाहर तक आए। जब छोड़ के जाने लगे, उसने कहा तो बता दो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तब हसनैन ने मुस्कुरा के कहा था, अम्मा याद है ना एक दिन तेरे दरवाजे आए थे, तूने एक प्याला दूध पिलाया था, हम वही जोड़ी हैं, हम वही भाई हैं। उसने कहा अच्छा तो तुम वो हो जिन्होंने दूध पिया था? कहा हाँ। कहा तो उसी दूध का बदला दे रखे हो? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारी मेहमान नवाजी है। रह गई दूध के बदले की बात, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल ना करे तो हमें फातिमा का बेटा ना कहना। नारे अल्लाह अकबर। जो है सारे लोगों की। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी। बता जो आधे प्याले दूध के बदले में इतनी बड़ी नेमत देता है, तो फिर जो लोग पूरी जिंदगी हसनैन के गीत गाते रहे हों, फिर उनसे कितना प्यार करते होंगे, उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे, वो उन पे कितनी नवाजिशात रहती होंगी उन पे, उनकी। एक प्याला दूध के बदले में कहा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुसैनी कमेटी के एक एक फर्द और इस बस्ती के ना, इस रोल के एक एक सुन्नी नौजवान को मुबारक हो। ये ड्यूटी रब ने तुम्हारे हिस्से में लिखी थी कि इस जंगल में बैठ के अली के लालों का जिक्र हो रहा है। ये आपकी ड्यूटी लगाई थी। बड़े हम नहीं कि उनका जिक्र कर रहे हैं, बड़े तो वो करीम हैं जो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, है ना? वो तो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, ये उनका करम है। मेरा इमाम तो कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी, हसन भी हमारा है, हुसैन भी, हुसैन भी। हम या हसन वाले भी हैं और या हुसैन वाले भी हैं। अबू बकर हमारे घर की रौनक है, उमर हमारी शान है, उस्मान हमारी जान है, हैदर कर्रार हमारा ईमान है। हम ही सुन्नी बरेलवी हैं, हम फिर क्यों ना कहें ये जो सारी बहार है ना, ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। तभी तो सुन्नी टूट के कहता है डाल दी कल्ब में वाह सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता किया है। कितना बेहिसाब अता किया है। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आया, आज दुनिया के कोने कोने में फातिमा के लालों की ये खूबसूरत शक्लें नजर आती है, क्योंकि रब ने वादा कर लिया महबूब सुबह क़यामत तक तेरी औलाद का निशान मिटने नहीं देंगे।
मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। यही कुरान कहता, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना, बेहिसाब दिया, बेहिसाब दिया, खजाने बेहिसाब दिए। जो आपको दिया फिर दे ही दिया। कितना दिया महबूब? इतना दे रहे हैं कि कोई भी कैसे भी सवाल लेके आए, बस जबान तेरी होगी, फैसले तेरे रब के हो जाएंगे। अभी मैंने हसनैन करीमैन पे बात की है, अभी करने को हैदर करार भी है, करने को खातून जन्नत भी है, बात करने को सैयदा ज़ैनब भी है। इनका बचपन भी है, जवानी भी है, इनकी कुर्बानियाँ, इनके जो सखावतें रही हैं, वो बहुत सारी बातें हैं। ये सारी बातें एक महफिल में पूरी नहीं हो सकती हैं। बस इतनी ही मुलाकात, जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा ना ना भाई, कितना टाइम हो गया? 1:30। चलो मैं हुजूर का शजरा बयान कर देता हूँ। बहुत अच्छा साउंड आपका है भाई, इसको ना थोड़ा सा हल्का ही को हल्का आवाज दे दो, है ना। हुजूर के शजरे का मसला है वो। मैं तो चाह रहा था कारी साहब के बिला आखिर में फाता भी यही पढ़ते थे और शजरा भी यही पढ़ते थे। पढ़े भाई, थोड़ा सा आवाज दो। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। हाँ, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह? बोले ना जरा सुभान अल्लाह। गाड़ी का कोई मसला है? हाँ जी, अब हुआ ना यार, किधर थे यार? अब बोला ना, शानदार, दोनों तरफ से आवाज बराबर हुई। अब बोलो यार सुभान अल्लाह। भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है। जितनी तकरीर मुझे मेहनत, पूरी तकरीर में मेहनत लगती है, उतनी शजरे में लग जाती है। लेकिन मैं जब ऐसे कहूँ ना, ऐसे, तो क्या समझोगे? नहीं, सुभान अल्लाह नहीं समझनी है। ये समझना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है, उसमें आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है। कितनी लंबी कहेंगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ तीजे के चनों में हो जाता है। जोर से बोलो, कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ जी। अब जब आप ऐसे सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी है। अब तक मैंने आपको नहीं थकाया, लेकिन अब तक आऊंगा, क्योंकि अब तक मैं अपनी मर्जी से बात कर रहा था, अब आपकी मर्जी से कर रहा हूँ। तो बोल सकते हैं ना फिर? पीछे वाले भी अगर घर से बीवी से वादा लेके ना आए हो चुप रहने का, तो वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। मैं कई बार बहुत दबाओगे रहती हूँ औरतों से, ज्यादा दबाओगे रहते, पूछ लेगी आवाज कैसे बैठी, बेचारे हैं सुभान अल्लाह की कह रहे हैं। और कुछ इतने डर गए कि वो घर तो जितना हल्का बोलते बोलते यहाँ उससे ज्यादा हल्का बोलते हैं, है ना। जो बहादुर मर्द हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह जी। अब तो सारे ही हैं। नहीं बताता है, फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, फिर बोले ना यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे
नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे अल्लाह अल्लाह वाह 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 सुभान नस्ले पाक में है, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू गया नूर तेरा